हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिसपे हमेशा एक डिबेट चलती रहती है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। पहला हमारा मेन कैरेक्टर ओजी यूआई डैनियल है और दूसरा कैरेक्टर है द बिगनिंग ऑफ लेजेंड जोहान सियोंग। तो आज हम इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट का कंपैरिजन करेंगे कि एक रियल फाइट में कौन ज़्यादा डोमिनेट करेगा और किसकी जीतने का चांसेस ज़्यादा है, और इसमें मैं अपना पर्सनली ओपिनियन भी दूंगा कि कौन इस फाइट को जीत सकता है। तो हम इस कंपैरिजन में बात कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख के करेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट इन दोनों का फीट्स है और दूसरा पॉइंट इन दोनों का नॉलेज है कि इन दोनों को ही कितना नॉलेज है फाइटिंग स्किल्स और एबिलिटी के बारे में, और तीसरा पॉइंट है कि इस फाइट की एंडिंग क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिबेट को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस पे, जो भी हमें अभी तक पूरी लुकिज्म मानवा में दिखाई गई है। तो शुरुआत करते हैं ओजी डैनियल से। तो स्टार्टिंग में हमारा डैनियल इतना स्ट्रांग नहीं था, वो लोगन ली से भी बहुत कमजोर था, लेकिन जब से उसे गन की ट्रेनिंग मिली है वो एक मास्टरपीस बन के निकला है उस ट्रेनिंग से। उसके बाद ही ओजी डैनियल ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाया था। उसने लुकिज्म के कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट कर रखी है, जिसमें कि जीचैंग क्वाक भी है, जो कि सियोल का किंग रह चुका है। उसने उस फाइट में जीचैंग क्वाक को सीरियसली फाइट करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन वो फाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और उसे बीच में ही रोक दिया गया। और फिर ओजी डैनियल ने यूनसियोंग और जाओ लॉन्ग के साथ भी फाइट कर रखी है। हाँ, मुझे पता है कि इस फाइट में दोनों की ही कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों कोई कमजोर कैरेक्टर्स नहीं है और ओजी डैनियल ने इन दोनों को ही अच्छे से हैंडल कर लिया था। और फिर ओजी डैनियल ने जैक और वास्को की मदद से जेम्स ली पे भी एक हिट करने में सक्सेसफुल रहा था। और फिर उसके बाद हमने ओजी डैनियल की फाइट बिग डैनियल के साथ भी देखी थी, जिसमें कि उसने बिग डैनियल को स्टार्टिंग में डोमिनेट किया था, क्योंकि बिग डैनियल को टाइम लगता है अपने अपोनेंट की पावर लेवल तक एडजस्ट होने में। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने हंट ऑफ गन पार्क आर्क में भी देखा था। और फिर बिग डैनियल जब अपने पावर लेवल को ओजी डैनियल के पावर लेवल तक एडजस्ट कर लेता है तो वो ओजी डैनियल को कुत्तों की तरह मारता है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि ओजी डैनियल ने बिग डैनियल को गीटे किम के मूव्स को यूज करने पे मजबूर कर दिया था। तो मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि बिग डैनियल अपने अपोनेंट के मूव्स को परफेक्टली काउंटर करता है। उस टाइम ओजी डैनियल को काउंटर करने के लिए गीटे के मूव्स परफेक्ट थे, इसलिए उस समय बिग डैनियल ने गीटे किम के मूव्स को यूज किया था। और फिर ओजी डैनियल की फाइट एक बार गन के साथ भी हुई थी, जो कि उसका मास्टर रह चुका था। तो कुछ लोग इस फाइट को ओवररेटेड कहेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि उस समय गन अपनी फुल पावर पे था और उस समय उसे कोई इंजरी भी नहीं था। उस फाइट में गन ओजी डैनियल के मूव्स को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। तुम उस फाइट के पैनल को ध्यान से देखो तो उसमें क्लियरली गन होल्ड बैक कर रहा था। भले गन अपने 100% पावर पे था, लेकिन फिर भी उसने अपनी 100% पावर कभी ओजी डैनियल पर यूज ही नहीं किया। उस समय मान लो गन ने अपनी सिर्फ 10% ही पावर यूज की थी डैनियल के अगेंस्ट। डैनियल ने भले ही कुछ पंचेस गन पर लैंड किए थे, लेकिन वो पंचेस इतना डेंजरस नहीं था। और हाँ, ओजी डैनियल के फीट्स में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि ओजी डैनियल लुकिज्म मानवा में एक सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि इसी ने रिसेंट चैप्टर्स में चार्ल्स चोई को कॉर्नर किया था और उसने वर्कर्स को भी बहुत ही आराम से हैंडल किया है। और तो और उसने यूजिन तक को भी अपने इंटेलिजेंस के मामले में उसको पीछे छोड़ दिया है। तो हमने ओजी डैनियल के बारे में बात कर ली है, अब शुरू करते हैं जोहान के बारे में। तो इस बंदे के पास स्टार्टिंग से ही कॉपी एबिलिटी थी, लेकिन इसने उसको छुपा कर रखा था, और ये बात हमें कल्ट आर्क में पता चली थी। जब कुछ संकी लोग जोहान के मॉम पे पत्थर फेंकने वाले थे, तब जोहान ने अपनी कॉपी एबिलिटी की मदद से 259 स्टोन्स को रोक लिया था अपनी माँ को बचाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि तब जोहान सियोंग बहुत ही छोटा था। इसकी स्पीड दिखाती है कि बचपन से ही जोहान सियोंग कितना स्ट्रांग था, और जब उसने गन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था तो गन ने उसको कुछ मूव्स सिखाया था, लेकिन गन ने उसे कभी भी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया है। कुछ लोग की गलत फहमी है कि गन ने उसे ट्रेनिंग दी है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद जब जोहान की फाइट गन के साथ हुई थी तो गन ने उसे बहुत ही बेइज्जत करके मारा था। उस टाइम जोहान इतना स्ट्रांग नहीं था, और उसके बाद भी जोहान की फाइट गू के साथ भी हुई थी, जिसमें गू ने तो पहले उसे मजाक में लिया, फिर बाद में उसने भी जोहान को बुरी तरह से मारा। फिर बाद में जोहान की फाइट टॉम ली के साथ भी हुई थी, लेकिन वो फाइट ज्यादा इंटेंस नहीं हो पाई। उस फाइट में टॉम ली ने जोहान को बहुत एक्नॉलेज भी किया था। फिर जोहान को जब पता चला कि जिस ड्रग से उसकी माँ का हालत खराब हुआ था वो ड्रग्स वर्कर्स का था, तब जोहान फुल रेज मोड में चला जाता है
और उसने वास्को और वर्कर के एक एग्जीक्यूटिव को सिर्फ एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। और साथ ही साथ जोहान ने यहाँ पर इलाई जैंग को भी नॉकआउट किया था। यहाँ पर जोहान ने वर्कर्स के 100 से भी ज्यादा जॉम्बीफाइड आर्मी से भी लड़ा था। और इसी आर्क में जोहान की फाइट यूआई डैनियल के साथ भी हुई थी। इस फाइट को देखने के बाद बहुत लोग कहते हैं कि यूआई डैनियल के सामने जोहान कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यूआई डैनियल जोहान से फाइट करने से पहले जेक और सैमुअल से फाइट कर रहा था। इसलिए उस समय यूआई डैनियल का पावर लेवल जेक और सैमुअल के पावर लेवल के बराबर था। और जब वहां पर जोहान आया तो डैनियल ने अपनी पावर लेवल को एडजस्ट नहीं किया था, क्योंकि उसको अपनी पावर लेवल को एडजस्ट करने के लिए अपने अपोनेंट के साथ 1 से 2 मिनट के लिए फाइट करनी होती है। क्योंकि डैनियल के पास कोई तो सुपर पावर है तो नहीं जो कि वो अपने अपोनेंट को देख के ही अपने पावर लेवल को एडजस्ट कर ले। लेकिन फिर भी किसी तरह जोहान ने यूआई डैनियल के अटैक्स को संभाल लिया था। और जोहान एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने फाइट में इंटेलिजेंस का यूज करता है, लेकिन उस टाइम जोहान अपने रेज मोड में था और वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। और जोहान बस डैनियल के अटैक्स को कॉपी करने का ट्राई कर रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस टाइम अगर जोहान फुल पावर पे होता तो डैनियल को हरा देता, लेकिन वो इस फाइट में कुछ बेहतर कर सकता था। और इस फाइट के बाद जोहान की फाइट मैनेजर किम के साथ भी हुई थी। हालांकि वो फाइट वन साइडेड थी, लेकिन फिर भी उस फाइट में उसने मैनेजर किम का CQC कॉपी कर लिया था। हालांकि वो मूव परफेक्ट नहीं था। और फिर वहीं पर उसकी फाइट यूनसियोंग से भी हुई थी, जो कि उस टाइम पे उसकी पावर लेवल पूरी तरह से मिस्टीरियस थी। उस समय उसकी आइडेंटिटी और पावर कोई नहीं जानता था सिवाय यूजिन के। उस फाइट में जोहान यूनसियोंग को बराबरी का टक्कर दे रहा था, लेकिन बाद में यूनसियोंग जोहान पे भारी पड़ने लगा और तब जाके उसने उस टेक्निक को यूज किया जो उसने यूआई डैनियल से पहले कॉपी किया था। और इसके बाद उसने यूनसियोंग को 10 सेकंड में कुत्तों की तरह धोया। फिर जोहान ने यूनसियोंग पे CQC ट्राई करने का कोशिश किया, लेकिन उस समय उसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो मरी हुई हालत में फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो यूजलेस था। फिर जोहान हमें काफी टाइम बाद दिखाया जाता है फर्स्ट एफिलेट में, क्योंकि पहले वाले इंसिडेंट में वर्कर्स ने उसे किडनैप कर लिया था। फिर उसे बचाने के लिए वहां जैक आया था, लेकिन जिन्यूंग ने जोहान के बॉडी के अंदर ड्रग्स इंजेक्ट कर दिया था, जिससे कि जोहान अपने बॉडी के फुल पोटेंशियल पर फाइट कर सकता था। लेकिन इस ड्रग का साइड इफेक्ट ये था कि वो आप सोच नहीं सकता जब तक उसके बॉडी पे वो ड्रग का असर रहेगा। और उस समय जोहान ने जैक को बराबरी का टक्कर दिया था, जो कि हाल ही में गॉन्सियोप जी से ट्रेनिंग लेके आया था। और इस फाइट के बाद हमें जोहान हंट ऑफ गन पार्क आर्क में दिखा था। और इस आर्क में जोहान की फिर से गन से फाइट होती है। जोहान ने यहाँ पे बहुत अच्छे फीट शो किए थे। इस फाइट में जोहान ने गन को सीरियसली फाइट करने पे मजबूर कर दिया था। और इससे पहले जोहान ने गन को एक बार के लिए अनकॉन्शियस कर दिया था, जो कि देखे तो एक अच्छी फीट है। और आज तक के सेकंड जेन के किसी भी बंदे ने ये काम नहीं किया है। और यहाँ पे जोहान ने अपने पाथ को भी अनलॉक कर लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जोहान ने इस फाइट में गन की एक आंख को भी इंजर्ड कर दिया था। जोहान की पाथ ये है कि वो अपने कॉपी किए हुए मूव्स को कंबाइन करके यूज कर सकता है। मतलब कि उसके एक अटैक के पीछे 1000 अटैक और छुपे हुए होते हैं। अगर तुमने उसके एक अटैक को डॉज किया है तो तुम्हें उसके और 1000 अटैक्स को डॉज करना होगा। अगर तुम्हें इस अटैक से बचना है तो तुमको जोहान से ज्यादा फास्ट होना होगा। जोहान के पाथ के कारण उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। और जोहान की एक ही वीकनेस थी, जो कि उसकी एंडोरेंस थी। लेकिन इस फाइट के बाद उसकी एंडोरेंस इतनी वीक नहीं रही। हालांकि वो गन के अटैक्स को अपनी विल पावर पे एंड्योर कर रहा था। तो हमने बात कर ली है दोनों कैरेक्टर्स की हिस्ट्री और फीट्स के बारे में, और अब हम बात करेंगे उनकी एबिलिटीज के बारे में। तो अगर हम बात करें ओजी डैनियल की, तो सबसे पहले उसका कॉपी एबिलिटी है, जिस कारण से उसने बहुत सारे अटैक्स को कॉपी किया है। जब गन डैनियल को ट्रेनिंग दे रहा था तो उसने डैनियल को उस हर अटैक से वाकिफ करा दिया जो कि उसे आता था। यानी कि गन ने डैनियल के ऊपर सभी मार्शल आर्ट्स को यूज किया जो भी गन को आती थी। डैनियल के पास बहुत सारे अटैक्स है, लेकिन उसने उसको कभी यूज नहीं किया। और उसने जीचैंग के हैंड ब्लेड को भी कॉपी किया था, और साथ ही साथ जेम्स ली का इनविजिबल अटैक्स को भी। लेकिन जब डैनियल जेम्स की मूव्स को कॉपी कर रहा था तब डैनियल की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसलिए डैनियल उसको परफेक्टली कॉपी नहीं कर पाया था। डैनियल ने जेम्स की फाइटिंग स्टाइल को जीचैंग के अगेंस्ट यूज किया था, लेकिन उसने बोला था कि मैं उसको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता। मतलब कि जेम्स की फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करना मुश्किल है। और डैनियल के पास यूआई मोड भी है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन डैनियल यूआई मोड के एक्सपीरियंस में लैक करता है। इसके बाद जोहान के बारे में बात करें तो जोहान के पास बैटल एक्सपीरियंस बहुत हाई है, क्योंकि उसने अपने बचपन से ही फाइट करना शुरू कर दिया था। उसने बहुत सारे मूव्स को कॉपी किया है, जो कि हमें कंफर्म नहीं है। और हमें जो मूव्स पता है वो है म्यू थाई, टाइकोंडो, सिस्टेमा, बिग डैनियल बॉक्स
बॉक्सिंग और CQC, और इसके अलावा हमें जोहान की फाइटिंग स्टाइल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और हंट ऑफ गन पार्क आर्क में जोहान को एक खतरनाक एबिलिटी मिली थी जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अब बात करते हैं कि इस फाइट को कौन जीतेगा। तो मैं इस फाइट में इन दोनों के ही बेस और बाकी के फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं करूंगा, जैसे कि इन लोगों का क्रेजी और बेस फॉर्म, क्योंकि जोहान डैनियल के इन दोनों ही फॉर्म को बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जोहान जिसके पास इन्फिनिट टेक्निक है और ओजी डैनियल जिसके पास UI मोड है, दोनों की गुत्थम गुथाई में कौन जीतेगा। देखो, मेरा सीधा सा आंसर है कि इस फाइट को जोहान जीतेगा, वो भी हाई डिफिकल्टी के साथ। तो अब बहुत लोग सोचेंगे कि डैनियल इन्फिनाइट को कॉपी कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं डैनियल ये नहीं कर सकता, क्योंकि टॉमलिन ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि किसी के पाथ को कॉपी नहीं किया जा सकता। और तुम लोग भी खुद ही सोचो कि एक इन्फिनाइट को कैसे कोई कॉपी कर सकता है, क्योंकि ये तो खुद ही बहुत सारे मूव्स का कॉम्बिनेशन है। जोहान के अंडरस्टैंडिंग के कारण वो डैनियल से बेटर है, और दूसरा कि ये ओजी डैनियल के पास एक्सपीरियंस की कमी है, उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और उसने अभी तक मेनली सिर्फ 3 ही डेंजरस ओपोनेंट से फाइट की है, गन, जीचैंग और बिग डैनियल। और दूसरी तरफ जोहान, जिसने कि अपने बचपन से ही फाइट करना शुरू कर दिया था। जब डैनियल और गन से फाइट हुआ था तो आप गन के रिएक्शन को देख सकते हो, उसको डैनियल के अटैक्स का कुछ असर ही नहीं हुआ था। उस समय गन अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, क्योंकि डैनियल उसका एक प्रॉपर स्टूडेंट रह चुका है और वो उसको अपना भाई की तरह देखता है। गन कोल्ड हार्टेड नहीं है, हमने रिसेंट चैप्टर्स में उसके बैक स्टोरी में ये देखा था। और वही बात करें जोहान और गन की फाइट के बारे में, तो जोहान ने गन को अनकॉन्शियस कर दिया था और उसकी एक हाथ टूटी हुई थी। लेकिन अगर जोहान के हेटर्स ध्यान से पढ़े तो, और उन्हें 511 चैप्टर्स दोबारा से पढ़ना चाहिए। गन जोहान को डिफीट करने का ट्राई कर रहा था, उसने जोहान के पेट के ऊपर इतना डेंजरस हमला किया कि उसकी बैक से शर्ट वेपोराइज हो गई थी और उसके बैक में निशान भी आ गया था। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। कुछ लोग मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करेंगे, तो मैंने आपके सामने दोनों ही कैरेक्टर्स के फीट्स और एबिलिटीज को रख दिया है। मैं बाद में इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बेफालतू में हेट मिल रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और फाइट कंपैरिजन या रैंकिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।